एक एक साथी ढोल नगाड़े लेकर माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। भारत माता की, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, मंत्री सुभाष सुधा जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी। अब मैं माफी डांडा से एक मिनट मेरी सभी पार्षदों से निवेदन है कि जो आगे बैठे रहेंगे, जो पीछे पार्षद है वो खड़े हो जाएंगे सिंह साहब के बैक साइड पे। पीछे जो पार्षद है सिर्फ पार्षद, सारे पार्षद खड़े हो जाए प्लीज। लेडी पार्षद प्लीज ना आगे बैठ रहे, आगे बहन जी बैठे, अगली सीट वाले बैठे रहेंगे, पीछे वाले थोड़ा और आगे आ जाएंगे। बहन जी तो आ जाइए, पीछे से आगे आ जाइए, पीछे 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 वाले, पिछली बहनें पीछे आ जाएंगी, आगे आइए, एक फोटो हो जाएगी। बढ़िया, सभी आगे न, बस बहन जी वही रही है, बेटियां वही रही है, पीछे पीछे बेटी आप आगे आ जाइए ना, पार्षद आगे आइए ना, आगे आइए ना। जो पार्षद है अगले लाइन में आ जाए प्लीज। हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे बीच में जो कि हरियाणा की शान और बोलते हुए इतने अच्छे लगते हैं हमारे सैनी साहब, हम तो कायल हैं इनके। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन उम्मीदवार से अनुरोध करूंगा कि वो आए और नायब सरकार के, नगर सरकार का अपने शब्दों में अभिनंदन करें। माफी डांडा जी, माफी डांडा जी को जय श्री राम। भाई तालियां बजाओ, भारत के थानेसर की बेटी आई है। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का, मेरे पिता तुल्य सुभाष सुधा जी का, जिला अध्यक्ष सुशील राणा जी का और भाजपा संगठन के सभी सदस्यों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी सामान्य महिला को पार्टी का टिकट देकर महिला शक्तिकरण को उदाहरण पेश किया। मैं आप सभी को और साथ साथ अपने शहर वासियों को विश्वास दिलाती हूँ कि आप सभी ने मुझ पर जो भरोसा जताया, मैं उस भरोसे पर खरी उतरूंगी और अपने इस शहर का विकास पूरे अच्छे तरीके से करूंगी। हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे, पॉलीथीन हटाएंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ साहिल सुभाष सुधा जी का एक एक सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज माफी डांडा के इस उद्बोधन को सुनकर विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री के सामने जोरदार तालियां बजाकर ऐसे आशीर्वाद के रूप में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे विकास पुरुष आइए और विकास की झड़ी लगाने वाले माननीय जिलाध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री सुशील राणा जी को। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज नगर निकाय चुनाव थानेसर में पहुंचे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यहां पर सभी कार्यकर्ता अपने सरल सौम्य स्वभाव के धनी मुख्यमंत्री के लिए आंखें बिछाए बैठे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। मित्रों साथियों, इन्होंने कहा बेरोजगार को रोजगार, जो 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। कहा कि शपथ लेने से पहले मैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, और यही किया। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं वही करते हैं। इसी बीच हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी और जो चेयरमैन उम्मीदवार माफी डांडा जी और सभी देवतुल्य हमारे पार्षद कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन। मित्रों साथियों, जब हमारे चेयरमैन उम्मीदवार कारपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिलर के और नगर पालिका के जब लिस्ट जारी हुई, मित्रों साथियों, सभी हमारे कार्यकर्ता थे जिनको टिकट मिली, और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा कि कार्यकर्ताओं को भी चेयरमैनी की उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो नगर परिषद थानेसर की उम्मीदवार है माफी डांडा। मित्रों साथियों, हमारे मलकी डांडा जी पुराने कार्यकर्ता एबीवीपी से और भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख रहे और एससी मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रहे। तो जब इनकी घोषणा हुई तो सभी कार्यकर्ताओं में जोश था। मित्रों साथियों, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी, एक बात कहूंगा कि सनातन धर्म की वृद्धि हुई है, सनातन धर्म का प्रचार हुआ है, और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो राम मंदिर 500 वर्ष से अधूरा पड़ा था, टेंट में विराजमान थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने आते ही एक भव्य मंदिर बनाने का काम किया, और लाखों नहीं करोड़ों वहां पर दर्शन कर चुके। कुरुक्षेत्र में भी मित्रों साथियों, हमारे मुख्यमंत्री की देन 250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है एलिवेटेड ट्रैक, अभी जो शहर को एक करने का काम कर रहे हैं। अनुभव केंद्र जो ज्योतिसर में बना हुआ है, जो सड़कों का जाल है, वो पिपली से 3rd गेट और रेलवे रोड, इतना भव्य हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और मुख्यमंत्री ने जैसे लाडवा में कहा कि बनते ही मैं एक बाईपास देने का काम करूंगा। मित्रों साथियों, सरकार बनने के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र में बाईपास, लाडवा में बाईपास बनाने का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किया, हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं जो कह रहा हूं, पहले 2014 से पहले अगर हम बात करें, गीता महोत्सव एक छोटे से स्तर पर होता था, जिसमें कुछ ही संख्या हजारों में आती थी, टूरिस्ट आते थे, लेकिन हजारों की संख्या होती थी। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद मित्रों उसका स्वरूप बदला, और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब जी सैनी की देन है, जो यहाँ पर इसको कैसे टूरिस्ट को बढ़ावा मिले, इस पर चिंता करते हैं। ये हमारे जिला कुरुक्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं। मित्रों साथियों, काफी बड़ी सौगात हमें दे रहे हैं, और ऐसे हमें भी बड़ी खुशी मिलती है जब वो कहते हैं कि जिलाध्यक्ष सीएम सिटी का है। तो सभी कार्यकर्ता इस चीज का खुश होते हैं कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं। मित्रों, ज्यादा ना बोलता, मैं बहुत अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस इतना ही कहूंगा आपसे कि 2 तारीख
आपने कमल के फूल पर मोहर लगाकर बहन माफी डांडा को चेयरमैन बनाना है। और सभी जो हमारे पार्षद भाई हैं, ऐसे ऐसे पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है मित्रों साथियों, जो आपके साथ जमीन से जुड़े हुए हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं और आप सबके बीच के कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ताओं की टिकट करी है। तो आपने 2 तारीख तो रामेर जी कह रहे हैं 80 मोर्चा के, वो मैंने पहले बोल दिया है, अपने कार्यकर्ता हैं 80 मोर्चा और उनकी धर्मपत्नी माफी डांडा, उनको चेयरमैन की उम्मीदवार बनाया है। सभी जो वार्ड अपने 32 हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बात जरूर करना चाहूंगा। वार्ड नंबर 11 जो लाडवा है वो निर्विरोध हम जीते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं को उसकी बधाई। और हम वार्ड नंबर 7 निशाम मदान और वार्ड नंबर 32 यहाँ पर 2 निर्विरोध सुधीर चुग जी जीते हैं। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों साथियों। एक तरफा माहौल है। आपने 2 तारीख को कमल के बटन पर मोहर लगाकर बहन माफी डांडा को और सभी अपने जो पार्षद हैं कमल का फूल वहां पर मोहर लगाकर आपने सभी को जिताना है। और एक तरफा माहौल है। जिस प्रकार से हम वार्डों में जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगी है, तो कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल है। कांग्रेस ने तो सिंबल तक नहीं दिया। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर वार्ड पर मजबूती के साथ खड़ा है और एक तरफा जीत दिलाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी सैनी को विश्वास दिलाता हूं और सभी ने 2 तारीख को एक होकर वोटिंग करनी है। इतनी मेरे को बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने गागर में सागर भर दिया। प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री का बड़ा दिल कर दिया। अब मैं विकासपुर सुभाष सुधा जी, एक ऐसा नाम जिनको जाना जाता है अपने काम से, अपने नाम से, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अब अपने बाजुओं के बटन खोल लीजिए और चढ़ा लीजिए। मैं विकासपुर सुभाष सुधा जी को चाहूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में आपके बीच में आए। सुभाष सुधा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आदर व सम्मान के योग हम सबके दिलों की धड़कन। और मैं एक बात कहूंगा, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्षेत्र आए थे, वो एक लाइन कह के गए थे कि पूरे देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री फेमस है सबसे ज्यादा तो वो है नायब सिंह सैनी जी। जोरदार तालियों से। और मेरे तो वैसे भी कहूंगा दिल के टुकड़े हैं। तो बहुत ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं सर्वप्रथम आपका कुरुक्षेत्र में थनेसर की भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, मैं आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारी मेहर की कैंडिडेट माफी डंडा जी, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष पूरम में कैथल के बड़े भाई शोक गुज्जर जी, शाहबाद से कैंडिडेट सुभाष करसानी जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे चेयरमैन श्री देवेंद्र शर्मा जी, एक्स मिनिस्टर श्री धर्मवीर डागर जी, प्रवीण चौधरी जी, एक्स जिला परिषद के चेयरमैन मैडम उमा सुधा जी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्षा श्री जयपाल सिंह जी, हमारे बीच में अध्यक्ष आदरणीय श्री डीपी चौधरी जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष रामहर शास्त्री जी जो मंच का संचालन कर रहे, रविंद्र सागवान जी, हमारी बहन परमजीत कश्यप जी, आदरणीय हमारे बीच में मलकीत राजा जी, आदरणीय रेणु खुंकर जी, निंदर शर्मा निंदी जी, दीपक चौहान जी, निंदर जांगड़ा जी, हरीश रोड़ा जी, विवेक रावत जी मंडल अध्यक्ष और श्री राम कुमार रंबा जी, सभी प्रदीप धाम जी, सतीश मदान जी, शर्मा जी, सभी
आए मेरे बुजुर्गों, माता, नौजवान साथियों, आज मैं कहूंगा कुरुक्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना मैंने देखा, आज आप अपने सभी काउंसिलरों के साथ ढोल और मैं क्या नाचते हुए जिस जोश के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग को लाते हुए आप आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप सबने भारतीय जनता पार्टी किसका सेंटर में बनाई, 11 वर्ष हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से पूरे देश के अंदर कार्य हुए। मैं कहूंगा, आज मैं कहूंगा कि राम मंदिर बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पुलवामा कांड पाकिस्तान को उसके घर पे मारने का काम किया तो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा था, युद्ध को रोककर भारतीयों को लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी देखिए इतना बड़ा प्रयागराज के अंदर अभी कुंभ हो रहा है, 56 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कुंभ पे स्नान करके आए। ऐसा कार्यक्रम पूरा वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड किया, ऐसा अरेंजमेंट। साथियों, उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर इलेक्शन हुए। अभी पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन हुए और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2 बार मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी को आपने बनाया और नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से इलेक्शन लड़ा गया और आज हरियाणा की हवा महाराष्ट्र में पहुंची, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी महाराष्ट्र पहुंचे और वहां भी मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद हवा वहां से आई दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हम पूरी टीम के साथ आदरणीय नैब सिंह सैनी जी के वहां पहुंचे और वहां भी आई। उसके बाद आपके बीच में निकाय के इलेक्शन है, 5 तारीख को हम दिल्ली से आए, उसी तुरंत आपके नगर निगमों के इलेक्शन शुरू हो गए और नगर निगमों के इलेक्शन के अंदर मैं कहूंगा आदरणीय नैब सिंह सैनी की सरकार ने जो कहा था, एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 बच्चे मेरे से पहले शपथ ले लेंगे, ऐसी बात कही, ऐसे मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी आपने सबका साथ सबका विकास लेकर मेरे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, लगभग मुझे दिन रात गाड़ी में ले जाकर और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम से 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ डेवलपमेंट मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। साथियों, आज मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और मैं दावे से कहूंगा, आज नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं, घंटी से कहता हूं मैं, 32 से 32 वार्ड पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम अपने कमर के निशान पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और उसी दिन कांग्रेस भाग गई। कांग्रेस देखो आपके सामने कुरुक्षेत्र के अंदर भी 32 वार्डों के अंदर अलग अलग निशानों पर लड़ रही है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। एक तो यहाँ का विधायक अपने रिश्तेदार पकड़ के लाया, उनकी वोटें बनाई, किसी को सेक्टर 5 में मौलाना अरोड़ा जी के यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ पर नंदी शर्मा जाके भेज दिया, अलग अलग वार्डों में रिश्तेदार खड़े कर दिए कि ताकि शर्म शक्ति से ना बन सके। फिर भी लोगों ने 2 पार्षद सुधीर चुग और निशा मदान दोनों खड़े होंगे, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेंगे, आगे आगे दोनों पार्षद शर्म शक्ति से आपने बनाए। भारतीय जनता पार्टी आपका दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती है। मैं मुख्यमंत्री जी को बात कहूंगा कि आपने बहुत विकास की झड़ी लगाई, वो कार्य करा दिए। जनता सोच नहीं सकती थी, आपसे पूछिए किस प्रकार से आप रेलवे रोड देखते हैं मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट थे, आपने ये बनवाया। पिपली रोड
एमपी रहते हुए 375 करोड़ रुपए का एलिवेटेड टैक्स, माँ भारत का 250 करोड़ रुपए का ब्रह्मसो का रनिंग वाटर, और मैं कहूँ इतना बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष अच्छी, और मुख्यमंत्री जी अभी आपने 550 करोड़ रुपया आपने आयुष अस्सी का दिया। मैं तहे दिल से क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आपने मुझे लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया, और लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते में जो फायदे लेके गया, अब देखिए किस प्रकार सड़कों की लाइटिंग, क्या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक कलम से सारे का सारा अप्रूव कर दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद। 6 महीने नगर परिषद अगर काम करेगी तब भी पैसा ये खत्म नहीं होगा साथियों। और सबसे बड़ी देन मुख्यमंत्री जी ने दी कि पिपली के अंदर 30 करोड़ की लागत से एसटीपी बहुत जल्दी खेड़ी मां करने में लगने वाला है, जिसकी आपने अगुवाला भी दी। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आज कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जनता क्या चाहती है, रोड का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, हमारे स्कूल एजुकेशन कैसी हो, हमारी हेल्थ की दृष्टि से क्या हो। हेल्थ के अंदर आपने 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, 100 बेड का आप और बना रहे हैं, 200 बेड का मुख्यमंत्री जी सीएससी आपने दी, बहुत चीजें दी आपने। आप एजुकेशन की दृष्टि में देखिए स्कूलों के अंदर किस प्रकार से आज लैपटॉप देने का व्यवस्था करी। इसी तरह मैं कहूंगा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह मैं कहूंगा लाइट व्यवस्था। आपके पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आपके मार्गदर्शन में एक कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आपने 24 घंटे बिजली दी। सर्वप्रथम जौनपुर गांव मेरे यात्री से यहाँ से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री जी। मैं आज मुख्यमंत्री जी के सामने यही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहते हुए कहूंगा कि आपने किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। आपने लाडवा से मुख्यमंत्री को बनाया है, मुख्यमंत्री आपके अपने हैं, और सीएम सिटी आपका कुरुक्षेत्र है, और आपके अपने मुख्यमंत्री जी हैं। डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों मैं कहूंगा पिपली के अंदर आज से जब से लोग 1947 से बसे हैं, कभी सीढ़ी की व्यवस्था नहीं, मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया सभी कार्य। और मैं कहूंगा जिस जोश के साथ आप लगे हुए हैं, मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री से विश्वास लाऊंगा कि हम 32 की 32 सीटें पूरे 32 के बाद कमल के निशान पर आपके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी और मेयर का लक्षण एक तरफा हम आपको जीत के देंगे। आज जनता ने का विश्वास आपके ऊपर हुआ है और जनता आप पे विश्वास करती है। और मैं कहूंगा बहुत बड़े मार्जिन से हमारी बेटी माफी डांडा यहाँ से बनेगी, 32 के 32 एमसी यहाँ से बनेंगे, कौंसलर बनेंगे। इतना ही मैंने कहना था। आपने हमें ये समय दिया आज 5 बजे का। मैं पूरे कुरुक्षेत्र वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूं। आप आए, आप बच्चों का नॉमिनेशन भरने के लिए भी आप खुद चलकर अपना सीएम सिटी आपने भरवाया, खुद चल के आए, और आज फिर मुख्यमंत्री जी आप सबको आशीर्वाद देने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विकास मंत्री पूर्व हरियाणा सरकार में। ये जोश, ये नायब सरकार का नगर सरकार, अब मैं किसी प्रकार की औपचारिकता पूरी न करता हुआ विकास पुरुष के काम को माननीय मुख्यमंत्री के नाम को एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से मेरे मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों से अभिनंदन। भारत माता के, भारत माता के। भाई पीछे से ये हर वार्ड की आवाज है, हर वार्ड की बुलंद आवाज एक एक घर के अंदर जाए
मैं आज अपने घर में अपने परिवार में आया हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में इस चुनावी रैली में हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर जी, हमारे शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष कलसाना जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री बहुत ही वरिष्ठ नेता देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व चेयरपर्सन नगर परिषद कुरुक्षेत्र श्रीमती उमा सुधा जी, प्रवीण चौधरी जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष जिला परिषद डीपी चौधरी जी, रविंदर सांगवान जी, श्रीमती परमजीत कश्यप जी, नरेंद्र जांगड़ा जी, विवेक रावत जी, राम कुमार रंबा जी, पंडित राम मेराचार्य जी, मलकीत डांडा जी, और आज इस चुनावी रैली में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हमारी नगर परिषद की भावी चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र के लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई है, और उनके साथ हमारे सभी वार्ड के प्रत्याशीगण वो भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी उम्मीदवार श्रीमती माफी डांडा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। और इनके साथ हमारे सर्वश्री वार्ड नंबर 1 से गौरव कुमार भट्ट जी, वार्ड नंबर 2 से श्रीमती प्रवीण रानी जी, वार्ड नंबर 3 से श्रीमती सिमरन जी, वार्ड नंबर 4 से कमल किशोर जी, वार्ड नंबर 5 से संदीप कोहली जी, वार्ड नंबर 6 से श्रीमती ज्योति जी, वार्ड नंबर 7 से श्रीमती निशा मदान जी, वार्ड नंबर 8 से सतीश कुमार गर्ग जी, वार्ड नंबर 9 से मणक सिंह जी, और वार्ड 10 से हमारे पंकज खन्ना जी, वार्ड नंबर 11 से श्रीमती सुषमा मेहता जी, वार्ड 12 से दरबारा सिंह जी, वार्ड नंबर 13 से दुष्यंत हरियाल बख्शी जी, वार्ड 14 से श्रीमती बख्शीश कौर जी, वार्ड 15 से मोहनलाल अरोड़ा जी, वार्ड नंबर 16 से श्रीमती श्रीता देवी जी, और वार्ड 17 से प्रेम नारायण अवस्थी जी, वार्ड 18 से श्यामलाल सिंगला जी, वार्ड 19 से मुकंद लाल जी, वार्ड 20 से मनिंदर सिंह छिंदा जी, और वार्ड 21 से श्रीमती एकता गोयल सीकरी जी, वार्ड 22 से श्री चेतन जी,
वार्ड 23 से गुरजीत सिंह जी, वार्ड 24 से श्रीमती पूजा जी, वार्ड 25 से श्रीमती आशु बाला जी, वार्ड 26 से श्रीमती प्रिया नारंग जी, वार्ड 27 से श्री धनराज जी, वार्ड 28 से श्रीमती रेखा जी, वार्ड 29 से रामराज कौशिक जी, वार्ड 30 से वेद प्रकाश सिंह, वार्ड 31 से श्री कवि बजाज जी और वार्ड नंबर 32 से सुधीर चुग जी। भाइयों, अभी हमारे ये साहब जो मंच का संचालन कर रहे हैं, राम मेहर आचार्य जी, ये बोल रहे थे कि यहां तो दूसरे दलों ने सिंबल भी नहीं दे सके। मेरा आप लोगों से आग्रह है, 32 के 32 कमल के फूल खिला करके यहां से माफी डांडा जी को चेयरमैन बनाने का काम करें। ये मैं आप लोगों के बीच में आज अपील करने के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत हर्षित और गौरव का मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि यह मात्र एक शहर नहीं, बल्कि ये कुरुक्षेत्र एक सनातन संस्कृति की वह पुण्य स्थली है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। ये वो पवित्र भूमि है। मैं इस धरती को वंदन करता हूं, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ के वीरों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और बुजुर्गों को मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे ये बड़ा गर्व है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। ये चुनाव चल रहा है। 2 मार्च को हमने यहां पर कुरुक्षेत्र नगर परिषद के चुनाव के भाग्य का फैसला करना है। और भाइयों, 32 के 32 दिखाई दो काट का। दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 आउट कर दी। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि 32 से 32 कार्ड का दिखाई दो, इन्होंने 32 के 32। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, एक बात मैं कहने के लिए आया हूं। यहां से ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो 3 टायर सरकार है, आप इसका इंजन लगा दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा और ये हरियाणा ये विकसित हरियाणा बनेगा। ये कुरुक्षेत्र ये हमारा विकसित कुरुक्षेत्र बनेगा। भाइयों, 3 टायर सरकार आप चुनिए, विकास की गारंटी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हमने पिछले 10 वर्षों में भी गति से काम किया है और ये सरकार 3 गुना ताकत से काम करने वाली सरकार है। नॉट आउट तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आप सबके आशीर्वाद से ये बनी है। भाइयों, अभी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। अभी 10 रोज पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था।
हमने 100 दिनों में क्या क्या काम किए, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा था पत्रकारों से। हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं किया। भाई काम कैसे करें? ट्वीट मास्टर हैं, ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करते हैं, जमीन पे देखते नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जमीन पे पता नहीं लगता। ट्वीट करने में कौन सा दबाव लगता है? कोई जोर नहीं लगता, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट से ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। कांग्रेस पार्टी धरातल पर नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो ट्वीट के ऊपर है। और भाइयों ये भी साफ हो जाएगी, ये भी साफ हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने 100 दिन के अंदर जो हरियाणा के अंदर मजबूत निर्णय लिए हैं, हमने जो काम किए हैं, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि अपने युवाओं को हम शब्द बाद में लेंगे, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और ये सबसे पहला काम अगर किसी ने किया कि आपकी सरकार ने किया है। और भाइयों जिसकी चर्चा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद के अंदर किया कि 25,000 हमारी सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने का काम हमारी हरियाणा की सरकार ने किया है। भाइयों 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम किया है। भाइयों हमने दूसरा बड़ा जो काम किया है, हमारे जो किसान भाई थे लंबे समय तक वो लिटिगेशन के अंदर उलझे हुए थे। जो पट्टेदार किसान था, जब पाकिस्तान पार्टीशन के बाद भारत के अंदर आए और उनको जमीन लॉटमेंट हुआ, वो काश्त तो कर रहे थे परंतु मालिकाना हक नहीं था। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर लेकर के आए और विधानसभा में लेकर के गए। अपने संकल्प पत्र में भी हमने लिखा था कि हम इनको मालिकाना हक देंगे। और भाइयों हमने मालिकाना हक देने का काम 2004 के कलेक्टरेट पर उनके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने ले लिया है। भाइयों अब वो जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो मकान पंचायत भूमि में बन गया था या कोई ग्राम पंचायत भूमि में था, उसके ऊपर भी लीगल तलवार लटकी हुई थी, हमने ये भी कैबिनेट में ला करके और विधानसभा में ला करके उनको 500 गज का प्लाट जो पंचायत भूमि में है 2004 की कलेक्टरेट के ऊपर उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये बोलते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये ट्वीट के ऊपर ज्यादा जोर रखते हैं। भाइयों इस बात को हमने समझना है, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों हमने विधानसभा के चुनाव के अंदर ये बात कही थी, 8 तारीख को जब हम शपथ लेंगे, हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में जो किडनी का पेशेंट है, भाइयों उसको 1 महीने में 3 बार 4 बार 5 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा उसका होता था। हमने निर्णय लिया, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम 8 तारीख के बाद किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा, फ्री में उसका डायलिसिस का काम होगा। और हमने ये आदेश दिए हैं कि 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जो हमारे पीजीआई हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस फ्री हो रहा है। ये बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों गति से काम किया है, गति से काम कर रहे। और हमने भाइयों इससे अलग भी
किसानों को अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जिन किसानों को अभी खर्चा कम हुआ है, बरसात के कारण उनका खर्चा ज्यादा हुआ है, उनकी इनकम के ऊपर असर ना पड़े, हमने अपने कैबिनेट के अंदर पास करके 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1358 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हम बहनों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। आज हमारी सरकार गति से उसके ऊपर काम कर रही है। 15 लाख परिवारों को इसके साथ जोड़ दिया है। जो शेष बच्चे हैं उनको भी जोड़ करके बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, विपक्ष के लोग बोलते हैं सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि सरकार को जो 3 टायर सिस्टम सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनने वाली है, हमारी कुरुक्षेत्र की ये नगर परिषद जो ये बनने वाली है, इस सरकार से जोड़ करके कुरुक्षेत्र के विकास को भी गति देने का काम हम सब करें। भाइयों, ये अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, गति से काम करेंगे। परंतु भाइयों, किसी की बात माना जियो नहीं तो कई लोग तो आकर के बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, आकर के बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। इनसे हमने बचना है। वो अपनी तरफ तो देखते नहीं कि हमने क्या किया है, हम सरकार में थे क्या क्या काम किए हैं, कितना भ्रष्टाचार होता था। भाइयों, युवाओं का विश्वास उठ चुका था। युवा सोचता था कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, युवा का भी विश्वास बढ़ा है कि नौकरी चक्कर काटने से नहीं, कोचिंग सेंटर जाने से मिलेगी। ये विश्वास युवाओं के अंदर बढ़ा है। आज किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आज चक्कर काटने की आवश्यकता कोचिंग सेंटर की है। ये मेरे युवाओं के अंदर विश्वास आया है। और आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जिससे कि आम जन को भी एक बड़ी राहत इसके अंदर मिले। मैंने ये निर्णय किया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई काम प्रशासन से होता है, हमने डीसी महोदय को ये आदेश दिए कि आप हर रोज सुबह सभी अधिकारियों को जिले के लेकर के एक स्थान के ऊपर बैठेंगे, समस्या समाधान शिविर हमने उसका आयोजन किया। और डीसी के पास सभी अधिकारी बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हर रोज 2 घंटे बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण करने का काम ये हमारे अधिकारी करते हैं कि लोगों को अलग अलग ऑफिस में चक्कर न काटना पड़े। भाइयों, इस बात को लेकर के हम उसको स्वयं भी देखते हैं। मैं पूरी नजर से उन सब शिविरों को जब सुबह सुनते हैं, उन सब को मैं देखता हूं, बात भी करता हूं। कई जगह मैं वहीं से बैठ करके ऑनलाइन लोगों से बात भी कर लेता हूं। जो लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं, अधिकारी के सामने वहीं खड़ा करके पूछता हूं क्या समस्या है। भाइयों, हमारी सरकार का ध्येय है कि लोगों की इन समस्याओं का समाधान हो और लोगों को राहत मिले, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है
कि हमने कुरुक्षेत्र के अंदर पिछले अगर 10 वर्षों के अंदर हम देखेंगे, जिसकी अभी चर्चा भी की गई है, चाहे एलिवेटेड ट्रैक है बन करके तैयार हो गया है, यह हमारी हेरिटेज सिटी, ये सनातन धर्म की पुण्य भूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश अपने मुखारबिंद से दिया। भाइयों, एलिवेटेड ट्रैक बन करके तैयार हो गया है। जिस दिन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा तो उस दिन इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से तैयार है। इसके ऊपर 6 फाटक लगते थे और 6 के 6 रिमूव हो जाएंगे, एक भी फाटक नहीं बचेगा। लोगों को कुरुक्षेत्र को बड़ी राहत देने का काम ये हमने किया है। भाइयों, हमने यहाँ पर, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, जिस स्थान के ऊपर ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उस भूमि का जीर्णोद्धार भी 250 करोड़ रुपए की लागत से हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, यहाँ पर जो महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है, उनका भी जीर्णोद्धार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने नगर पालिका, इस नगर परिषद थानेश्वर में 17 नई कॉलोनियों को भाइयों नियमित करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया। 17 कॉलोनियों को हमने 17 कॉलोनियों को कुरुक्षेत्र के अंदर नियमित करने का काम किया, और जिसके ऊपर पाइपलाइन बिछाने में, घरेलू पेयजल कनेक्शन देने में 64 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पर काम भी करवाने का काम ये गति से हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आप लोग देखते हैं, जो गीता द्वार से ज्योतिषर तक इस सड़क को चौड़ाकरण करने का काम किया है, और इसके ऊपर 51 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये बन करके तैयार हुई है। हमने कुरुक्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला है, जिसके ऊपर 33 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से वो खोला गया है। भाइयों, हमारी सरकार गति से यहाँ पर काम कर रही है। हमने ब्रह्म सरोवर और ज्योतिषर तीर्थ में 20 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से जो यहाँ पर चलता पानी है, भाइयों, उसके अंदर पहुंचाने का काम ये भी हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। और हम देखते हैं, ज्योतिष नगर सूर्य कुंड का निर्माण, सौंदर्यकरण और लाइटिंग का काम 2 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये गति काम की और तेज हो, और ये लोगों की सुविधा के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर बाहर से लाखों की संख्या में लोग इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की उस भूमि के ऊपर आते हैं, और यहाँ वो व्यवस्थाएं सभी चुस्त दुरुस्त मिले, ये जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। और ये जिम्मेवारी को पूर्ण करने का काम ये ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। और हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि थानेसर के अंदर कुरुक्षेत्र में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बने, और इसको लेकर के हम यहाँ पर काम करें। हमने चाहे यहाँ के हॉस्पिटल को अपग्रेड की बात हो, उसमें 100 बिस्तर से बढ़ा करके हमने इस अस्पताल का निर्माण किया है। 16 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से हमने यहाँ पर 100 बेड का ये हॉस्पिटल किया है, और इसको और आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं ये कि कुछ काम नहीं किया है। हमने अभी विधानसभा के चुनाव में कहा था कि बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। अभी ये बजट जो आने वाला है, हमने व्यवस्था कर ली है। इस बजट के अंदर हम वो बजट का प्रावधान करके बहनों को 2100 रुपये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हम लगातार जो शब्द हमने कहे थे, उन शब्दों को पूरा करने का काम गति से हमारी सरकार करेगी।
मैं आप सबका आज इस कार्यक्रम में आज आप लोग पहुंचे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इस जनसभा में आए हुए सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको इस बात के लिए भी मैं आभारी हूं कि आपने निरंतर हमारी नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन किया है। आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और हम सब यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि 32 के 32 वार्डों में और माफी डांडा को यहाँ चेयरपर्सन के लिए हम कमल का फूल खिला करके यहाँ पर तीसरी ये सरकार बनाने का काम हम सब करेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।